नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा मध्य प्रदेश के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। सीएम शिवराज सिंह चौहान शिवपुरी और ग्वालियर के प्रवास पर 278 करोड़ के विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। महाराष्ट्र सरकार ऑक्सीजन देने को तैयार, कोरोना की नहीं थम रही रफ्तार, कमलनाथ ने जताई चिंता। शिवराज का कमलनाथ पर तंज, वल्लभ भवन में बन गए थे बोरानाथ, युवाओं ने बजा दिया बैंड। महाराष्ट्र सरकार और कंगना विवाद में उमा भारती की एंट्री, बोली उद्धव ने ठाकरे परिवार की गरिमा को गिराया। एमपी में फूटा कोरोना बम, रिकॉर्ड 2187 संक्रमितों की पुष्टि, कुल मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 81,000 के पास। सीमा पर तनाव घटाने के लिए भारत चीन हुए राजी, विदेश मंत्रियों की बैठक में 500 फॉर्म पर बनी सहमति। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों में बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बड़ी खबर बता देते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का शिवपुरी दौरा, करैरा विधानसभा को मुख्यमंत्री सौगात देंगे। करोड़ों की लागत से मंडी समेत कई सुविधाओं का करेंगे शुभारंभ। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी साथ में मौजूद हैं। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का शिवपुरी दौरा है आज। करैरा विधानसभा को मुख्यमंत्री देंगे सौगात। करोड़ों की लागत से मंडी समेत कई सुविधाओं का करेंगे शुभारंभ। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी साथ में मौजूद है। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का शिवपुरी दौरा है आज। करोड़ों की लागत से मंडी समेत कई सुविधाओं का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का शिवपुरी दौरा है आज। करैरा विधानसभा को मुख्यमंत्री सौगात देंगे। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का शिवपुरी दौरा है आज। बता दें कि सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी साथ में मौजूद है और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद है। करैरा विधानसभा को मुख्यमंत्री देंगे बड़ी सौगात। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, करैरा विधानसभा को मुख्यमंत्री देंगे सौगात। करोड़ों की लागत से मंडी समेत कई सुविधाओं का करेंगे शुभारंभ। करोड़ों की लागत से मंडी समेत कई सुविधाओं का करेंगे शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। साथ में सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद। बता दें कि करोड़ों की लागत से मंडी समेत कई सुविधाओं का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का शिवपुरी दौरा है आज। करैरा विधानसभा को मुख्यमंत्री देंगे बड़ी सौगात। करोड़ों की लागत से मंडी समेत
कई सुविधाओं का करेंगे शुभारंभ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का शिवपुरी दौरा। आज करैरा विधानसभा को मुख्यमंत्री देंगे बड़ी सौगात। करैरा विधानसभा को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देंगे बड़ी सौगात। बता दें आपको कि शिवपुरी दौरा है आज। ज्योतिरादित्य सिंधिया और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी साथ ही मौजूद हैं। करोड़ों की लागत से मंडी समेत कई सुविधाओं का करेंगे शुभ आरंभ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का शिवपुरी दौरा है आज। बड़ी खबर, करोड़ों की लागत से मंडी समेत कई सुविधाओं का शुभारंभ भी करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। करैरा विधानसभा को मुख्यमंत्री देंगे बड़ी सौगात। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजीव शर्मा हमसे जुड़ चुके हैं। राजीव, शिवपुरी का दौरा है आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का और करोड़ों की सौगात देने वाले हैं आज मुख्यमंत्री, क्या कुछ जानकारी है? करैरा में मैम नवीन सब्जी मंडी, बस स्टैंड निर्माण कार्य और यहाँ पर 2-3 स्टॉप डैम का, एक रोड का भूमि पूजन कर रहा है। सिरसौर से पिछोर रोड का भूमि पूजन करने आए हैं। राजीव, एक बड़ी सौगात दी जा रही है, वहाँ के लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं, आपसे जानना चाहेंगे। लोगों में उत्साह है। करैरा में नवीन सब्जी मंडी का जो निर्माण किया जा रहा है, ये काफी दिनों से पेंडिंग डला हुआ था और यहाँ पे सब्जी मंडी की विशेष आवश्यकता थी। लोग परेशान थे सब्जी मंडी न होने से। यहाँ पे ठेला चालक और यहाँ पर सब्जी मंडी संचालक भी लोग परेशान थे। उनको कोई एग्जैक्ट एक प्लेस नहीं था कि जहाँ पर वो अपनी सब्जी का कोई उनका ठिकाना हो जहाँ से लोगों को सब्जी को बेच सके। तो उनके लिए सब्जी मंडी की सौगात सबसे बड़ी सौगात होगी करैरा में। राजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे मुख्यमंत्री कितनी देर में पहुंचेंगे और तैयारियों की क्या कुछ वहां पर व्यवस्था की गई है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? मैम, तैयारियों की सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे पूर्व विधायक जो अभी भाजपा में सम्मिलित हुए हैं, जसवंत जाटव जी और उनके नेतृत्व में, और ये प्रशासनिक प्रोग्राम माननीय कलेक्टर महोदय शिवपुरी के नेतृत्व में किया जा रहा था, क्योंकि इसमें प्रोग्राम में सारी व्यवस्थाएं उनके द्वारा पूर्ण की गई। राजीव, एक तरफ कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, तो कोरोना प्रोटोकॉल का किस तरीके से ध्यान रखा जा रहा है, उसकी क्या कुछ व्यवस्था है, जानना चाहेंगे। मैम, सोशल डिस्टेंसिंग की टोटल धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहाँ पर लोग किसी भी प्रकार का कोई मास्क नहीं लगाए हुए हैं, ना ही यहाँ पर बैठने की व्यवस्था उचित की गई है कि जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। राजीव, आपने जानकारी करने की कोशिश की है आखिर क्यों सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है, क्यों लोग मास्क लगाकर नहीं घूम रहे हैं, ऐसे में जब कोरोना के जो मरीज हैं वो लगातार मध्य प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं? जब मैम यहाँ पर बड़े बड़े नेता लोग जो भारतीय जनता पार्टी बिलोंग करते हैं वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क का पालन नहीं कर रहे, तो फिर जनता, स्वाभाविक सी बात है, उनको देख के ही यहाँ पर जनता काम करेगी। लेकिन जनता भी उनको देख के ही काम करेगी। अगर उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया तो जनता भी उनके देख रेख के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क का उपयोग नहीं कर रही है। जी राजीव जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का शिवपुरी दौरा है आज। बता दें कि यहाँ पर मंडी नहीं थी और मंडी की सुविधाओं को लेकर
सीएम शिवराज सिंह चौहान शुभारंभ करेंगे और बता दें आपको कि करोड़ों की सौगात देंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मुरैना के दिमनीवाबा में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया करोड़ों का भूमि पूजन व लोकार्पण। सभा को संबोधित किया। दिमनी विधानसभा क्षेत्र में भूमि पूजन करेंगे व लोकार्पण। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिमनी विधानसभा क्षेत्र में 85 करोड़ 89 लाख रुपए का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री अंबाह विधानसभा क्षेत्र के पोरसा में 101 करोड़ रुपए की लागत से 30 निर्माण कार्यों का भूमि पूजन एवं 3 निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। सेवक के रूप में उपस्थित हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, मंच पर उपस्थित हमारे साथ इस चंबल क्षेत्र में जिन्होंने विकास और प्रगति की पीड़ा अपने कंधों पर हाथों में उठाई है। केंद्र सरकार में हमारे कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री और जिनके साथ एक बहुत पुराना संबंध रहा है, आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, मंच पर आसीन हमारे कैबिनेट मंत्री ऐदल सिंह कंसाला जी, पूर्व विधायकगण रघुराज कंसाला जी, शिवमंगल सिंह जी, नौजवान, ऊर्जावान और संकलित जनसेवक, इस चुनाव में हमारा प्रत्याशी गिरिराज गंडोतिया जी जो मेरे मंच पे मेरे साथ बैठे हुए हैं, इसके बाद इसी पार्टी के सपूत जिनने आपका नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन किया है, तो नरेंद्र मोदी जी के बाएं हाथ है, दाएं हाथ है, ऐसे हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, एक बार तालियां बजाएं जोरदार, दोनों हाथ उठाकर नरेंद्र जी, जिसके कारण कमलनाथ की सरकार ने हमारे विधायक बचत को और जिन्होंने कहा कि बच्चों के भाव उन्होंने कहा कि दिन क्या क्या कर दोगे, तो श्रीमान सिंह यादव में सर्वत को उठूंगा, उनका उत्तर क्या हो सकता है, तो सदन में कमलनाथ को ही उदाहरण दिया, सत्ता का पता नहीं है कुर्सी कहां चली गई। ऐसे अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले हमारे आदरणीय नेता श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के स्वागत कीजिए। मेरी सरकार के यशस्वी मंत्री, धनराज मंत्री और आपकी सेवा में हृदय रहने वाले आदरणीय भाई गिरिराज गंडोतिया जी, गिरिराज के लिए भी ताली बजा दो। अब गिरिराज अभी तो आप जितना मतलब ये तो अभी छोड़िए, इसके पहले क्या होता है, ये आपकी गंगा विधानसभा में बहा देंगे, सरकार में करने देगा भारतीय जनता पार्टी। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह की अवैध उत्खनन को लेकर निकाली जा रही यात्रा के समापन को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि यात्रा का नहीं, कांग्रेस का ही समापन होने जा रहा है। वहीं सारंग ने कहा कि जो खुद अवैध उत्खनन वक्र कर रहे थे वही यात्रा भी खुद कर रहे हैं। बीजेपी सरकार आने के बाद अब दलाली, हफ्ता वसूली बंद हो गई है, ऐसे यात्रा निकाल रहे हैं। इसके साथ प्रपंचों को अब जनता समझ चुकी है। बेरोजगारी का मुद्दा उठाने का कांग्रेस को कोई अधिकार नहीं है। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी, लेकिन किसी भी बेरोजगार को भत्ता नहीं दिया गया। का संकट पूरे दुनिया में है, देश में है।
मध्य प्रदेश में भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं, परंतु ये एक ऐसी महामारी है कि जब तक वैक्सीन नहीं आता, हमें अनुशासन, सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से ही इस समाज को चलाना होगा। हम सबको अपने जीवन को जीना होगा। पर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मध्य प्रदेश की सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ कोरोना संकट की हर समस्या से निपटने को तैयार है। खंडवा के खालवा क्षेत्र में एक ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला। आप लोगों ने कहीं तरह की सवारियां देखी होंगी, लेकिन खंडवा के खालवा क्षेत्र में कुछ अलग ही अंदाज में प्रदेश के वन मंत्री शाह की सवारी निकाल गई। जी हां, खालवा क्षेत्र में बैलगाड़ी पर बैठकर वन मंत्री अपने मतदाताओं के बीच आए, जिन्होंने भारी मतों से उन्हें विजय बनाया था। खालवा क्षेत्र में पहली बार बैलगाड़ी पर वन मंत्री शाह नजर आए। वन मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने मुझे ये कहते हुए हिचक नहीं आ रही। कांग्रेस की सरकार ने कहते हुए मुझे कोई हिचक नहीं। गरीब जो शहर में आता था कामकाज करने, वो भूखा जाने पर कांग्रेस की सरकार ने मजबूर कर दिया, दीनदयाल रसोई बंद कर दी। आज पुनः मैं मुख्यमंत्री को आपके माध्यम से भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि लगभग 100 जगह, लगभग हर जिला मुख्यालय और धार्मिक स्थलों पर केवल अब 10 रुपए में दीनदयाल रसोई हम चालू कर रहे हैं, और जिसको हम 1 रुपए किलो गेहूं और 1 रुपए किलो चावल हम उपलब्ध कराएंगे। दमोह जिले में इस समय खाकी वर्दी सुर्खियों में बनी हुई है। फिर चाहे मजदूरों को बंद लॉकअप में मारपीट का मामला हो या फिर बेरहमी से सिर के बाल पकड़कर घसीटने का मामला हो, दमोह पुलिस की बर्बरता की एक हफ्ते में ये दूसरी तस्वीर सामने आई। इस वीडियो में प्रदेश की पुलिस ऐसी बदनुमा तस्वीर पेश की है जिसे देखकर आप भी परेशान हो जाएंगे। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं, ये सभ्य समाज में कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती। शिवराज सिंह की पुलिस अब अपनी बर्बरता की सारी हदें पार करती जा रही है। दमोह पुलिस पर फिर लगा बदनुमा दाग का वीडियो मध्य प्रदेश की पुलिस पर सवालिया निशान लगाने के लिए काफी है। मामला दमोह जिले की जिला अस्पताल का है, जब अस्पताल के हॉल में एक शराबी जाकर हंगामा कर रहा था, जिसकी शिकायत कुछ लोगों ने अस्पताल पुलिस चौकी में की। बस अस्पताल चौकी में पदस्थ आरक्षक शैलेंद्र सिंह अंदर पहुंचे और उसे बाल पकड़कर घसीटना शुरू किया। इसकी खबर जिले के पुलिस कप्तान को लगी तो आरक्षक की इस हरकत पर उसे एडिशनल एसपी ने तत्काल जांच के आदेश दे दिए और वायरल वीडियो को देखते ही आरक्षक शैलेंद्र सिंह को निलंबित कर दिया गया। आरक्षक शैलेंद्र सिंह हॉस्पिटल में कल शाम को ड्यूटी में एक व्यक्ति को घसीटते हुए खबर आई थी, जिसकी मैंने तस्दीक की स्पॉट पे जाके। तो ये घटना सही है। प्रथम दृष्टया उसको निलंबित कर दिया गया है और इस पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। विदिशा जुड़ा अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही देखी। वही चिकित्सक के पेशे को भी शर्मसार किया गया। मासूम शिशु के इलाज में लापरवाही के चलते उसका हाथ काला पड़ गया और अब उसकी जिंदगी बचाने के लिए हाथ काला किया जाना जरूरी है। माता पिता ने डॉक्टर पर एक्सपायरी डेट का वैक्सीन लगाने का आरोप लगाया है। जब मीडिया के लोग जिला अस्पताल में डॉक्टर का पक्ष जानने के लिए पहुंचे तो सिविल सर्जन डॉक्टर संजय खरे अपने कक्ष से नदारद मिले, लेकिन उनके कमरे में 2-2 पंखे पूरी स्पीड से चल रहे थे। जिला अस्पताल में भी सिविल सर्जन संजय खरे का कोई अता पता नहीं मिला। इस मामले में स्थानीय विधायक शशांक भार्गव ने दोषी डॉक्टरों पर कार्रवाई करने और डॉक्टरों की लापरवाही से दिव्यांग होने वाले मासूम को गोद लेने के लिए शासन से आग्रह किया। जिला अस्पताल की लापरवाही सामने आई, जिसमें एक हृदय विदारक घटना हमारे सामने आई। एक नवजात शिशु जिसकी उम्र मात्र 5 दिन की थी, उसको बगैर परिजनों से मिलाए 5 दिन तक रखे रहे। इसके बाद जब उसे सौंपा तो उसके सीधे हाथ में, राइट हैंड में पूरा काला पड़ गया था। ये जिला अस्पताल के प्रशासन की लापरवाही है।
मैंने तुरंत पीएस महोदय को इस मामले में पत्र लिखकर उनके संज्ञान में लाया और विदिशा कलेक्टर ने भी इसको संज्ञान में लिया है। मामला मेरे संज्ञान में आया है। एक बच्चा जिसका जन्म 26 तारीख को जिला अस्पताल में हुआ था, बेबी ऑफ मिथिलेश करके है जिसका आइडेंटिफिकेशन। कल इनके परिजन आए थे और इसके बाद मेरी भोपाल में हमीदिया अस्पताल में डॉक्टरों से भी चर्चा हुई थी। अभी इसका जो हाथ है, राइट साइड का हैंड जो पोर्शन है हथेली के आसपास का, थोड़ा सा कलाई का, वो नेक्रोसिस हो गया है, तो उसमें हो सकता है उसको हटाने की ज़रूरत पड़े। चूँकि एरिया डेड हो चुका है तो उसके हाथ के बचने के चांसेस कम हैं, पर इसमें परिजनों का जो भी कल शिकायत थी उस पर जांच के आदेश दिए हैं। जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। किसानों की प्रमुख मांगों को लेकर कांग्रेस द्वारा हरदा जिले से भोपाल राजधानी तक पैदल किसान दांडी यात्रा के उद्देश्य से कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा हरदा जिले की खिड़किया क्षेत्र के गांव चौकड़ी, लुधिया खेड़ी, छिपाबड़, जटपुरा, सांगवा, सारंगपुर, बमन गांव, खिड़किया सहित अन्य गांवों में पहुंचकर किसान दांडी यात्रा जानकारी देते हुए अधिक से अधिक संख्या में किसान भाइयों को शामिल होने की अपील की। अनूपपुर में कांग्रेसियों ने किया विचारधारा प्रदर्शन, जिसमें अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ विधायक पुंडेलाल मार्को, कोतमा विधायक अनूपपुर जिला अध्यक्ष सहित जिले भर के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और भाजपा पर आरोप लगाया कि जनता के साथ छलावा किया गया, धोखा दिया गया, 35 करोड़ से जनता का भरोसा तोड़ दिया। जनता आक्रोश में है और आज हजारों की भीड़ में प्रदर्शन कर रहा है। भाजपा सरकार चल के साथ कांग्रेस सरकार के विधायक को खरीदा और कोरोना के हाल में गरीब जनता को सड़े हुए चावल खिलाए। 6 करोड़ का चावल घोटाला किया गया, जिसमें हम आंदोलन करेंगे। हम कांग्रेसी इसका विरोध करते हैं और अनूपपुर में होने वाले उपचुनाव भाजपा प्रत्याशी को भारी मतों से हराएंगे। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कांग्रेसियों ने राज्यपाल के नाम अनूपपुर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। प्रदर्शन जो जिला कांग्रेस कमेटी अनूपपुर के आह्वान पर और उपचुनाव अनूपपुर विधानसभा के हो रहे आगामी चुनाव को मद्देनजर हम उन तमाम मुद्दों पर लेकर के आज धरना और प्रदर्शन किए हैं। इस तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार ने खाद्य को, चाहे वो चावल हो, गेहूं हो, वो सड़ा गला मध्य प्रदेश के उपभोक्ताओं को वितरण किया गया और तमाम विभिन्न जिलों में इसका शिकायतें हुई, जांचें हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा पर आयोजित एक सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 3 दशकों में दुनिया का हर क्षेत्र बदल गया, हर व्यवस्था बदल गई। इन 3 दशकों में हमारे जीवन का शायद ही कोई पक्ष ऐसा हो जो पहले जैसा हो, लेकिन वो मार्ग जिस पर चलते हुए समाज भविष्य की तरफ बढ़ता है। हमारी शिक्षा व्यवस्था वो अब भी पुराने ढर्रे पर ही चल रही थी। पीएम मोदी ने कहा कि अब तो काम की असली शुरुआत हुई है। अब हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति को उतने ही प्रभावी तरीके से लागू करना है और यह काम हम सब मिलकर करेंगे। फन लर्निंग, प्लेफुल लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग का एनवायरनमेंट दें। मैं जानता हूं कि आप सोच रहे होंगे कि कोरोना के इस टाइम में ये सब कैसे होगा, और वैसे भी कोरोना से बने हालात हमेशा ऐसे ही तो नहीं रहने वाले हैं। बच्चे जैसे जैसे क्लास में आगे बढ़ें, उनमें ज्यादा सीखने की भावना का विकास हो, बच्चों का मन, उनका मस्तिष्क वैज्ञानिक और तार्किक तरीके से सोचना शुरू करे, उनमें मैथमेटिकल थिंकिंग और साइंटिफिक टेम्परामेंट विकसित हो, ये बहुत आवश्यक है। और मैथमेटिकल थिंकिंग का मतलब केवल यही नहीं है
कि बच्चे मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम ही सॉल्व करें, बल्कि ये सोचने का एक तरीका है। ये तरीके हमें उन्हें सिखाना है। ये हर विषय को, जीवन के पहलू को मैथमेटिकल और लॉजिकल रूप में समझने का दृष्टिकोण है, ताकि मस्तिष्क अलग अलग पर्सपेक्टिव में एनालिसिस करें। ये दृष्टिकोण मन और मस्तिष्क का ये विकास बहुत जरूरी है, और इसलिए ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसके तौर तरीकों पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। आई हो जाती है, एक दीवार हो जाती है। इसलिए जहां तक संभव हो, कम से कम ग्रेड 5 कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, स्थानीय भाषा रखने की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कही गई है। मैं देखता हूं कुछ लोग इसे लेकर भ्रम में भी रहते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा के अलावा कोई अन्य भाषा सीखने सिखाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई रोक नहीं लगाई गई है। अंग्रेजी के साथ जो भी विदेशी भाषाएं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर सहायक है, अगर बच्चों का मन करता है जरूर पढ़ें, सीखें, किसी को इतराज नहीं है। मध्य प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखिए खबर छत्तीसगढ़ शिशिर शुक्ला के साथ।